प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुनः इस कक्षामाला इयं मंत्र भाषा में। आज हमारी तीसरी कक्षा है और इस तीसरी कक्षा में हम अपना दूसरा पाठ आज सीखेंगे। इस पाठ का नाम रखा गया है वर्ण समाम्नाय। इसके अंतर्गत हम वर्णों के बारे में सीखेंगे, हम उन अक्षरों के बारे में सीखेंगे जिसके द्वारा संस्कृत भाषा का स्वरूप अपने आप को हमारे समक्ष उद्घाटित करता है। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो जाएं। अब तक जो बातें हमने सीखी हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमने शब्दानुशासन के बारे में सीखा कि शब्दानुशासन क्या है, किस प्रकार के शब्दों का अनुशासन है। शब्द की परिभाषा हमने सीखी, शब्द के प्रकार हमने देखे कि व्याकरण में किस प्रकार के शब्द पढ़े जाते हैं, उनके बारे में हम चिंतन करते हैं। शब्दों के भेद भी हमने सीखे, निरर्थक शब्द, अर्थ के अनुसार शब्दों के भेद, सार्थक शब्द, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातें की। और प्रयोग के आधार पर, संहिताओं के आधार पर, रचना के आधार पर संस्कृत भाषा के जो दो प्रकार बनते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, उसके बारे में भी हमने सीखा है। और हमने यह जाना है कि वैदिक तथा लौकिक दोनों ही प्रकार के शब्दों का अनुशासन शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रत्येक पाठ के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर हम लोग थोड़ी बहुत इतिहास की बातें करते हैं और उस श्रृंखला में अभी हम लोग आचार्य पाणिनि के बारे में बात कर रहे हैं। शब्दानुशासन के लिए, व्याकरण के ठीक ठीक प्रतिपादन के लिए भगवान पाणिनि ने 5 ग्रंथों का प्रणयन किया। ये ग्रंथ हैं अष्टाध्यायी, गण पाठ, धातु पाठ, उणादिकोश तथा लिंगानुशासन। इन पुस्तकों के बारे में आपको धीरे धीरे प्रत्येक पाठ में परिचित कराया जाएगा। इसमें मुख्य बात यह समझना है कि अष्टाध्यायी ही व्याकरण की प्रमुख पुस्तक है, मुख्य पुस्तक है। इसी में व्याकरण के संबंधित मुख्य सूत्र हैं। और गण पाठ, धातु पाठ, उणादिकोश तथा लिंगानुशासनम ये अष्टाध्यायी की सहायता के लिए हैं, उसकी पूर्ति के लिए हैं। जो कुछ उसके खिल भाग हैं, जो कुछ वहाँ पूरक रूप में उपस्थित नहीं है, उसके लिए गण पाठ, धातु पाठ, उणादिकोश तथा लिंगानुशासनम की रचना हुई है। भगवान पाणिनि समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसीलिए उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में हमें तत्कालीन भारत के इतिहास की बहुत प्रामाणिक जानकारी मिलती है। उस समय के भारत के भूगोल की, भारत के परिवेश की बहुत प्रामाणिक जानकारी मिलती है और उसके आधार पर बहुत सारा शोध भी किया गया है कि उस समय का भारत कैसा था। अब हम आते हैं अपने मूल विषय जो कि हमारा व्याकरण है और इस पर बातें करते हैं। संस्कृत भाषा, इसका दूसरा नाम देव भाषा है। अपर का अर्थ दूसरा होता है, तो इसका दूसरा नाम देव भाषा है, अर्थात दिव्य भाषा, देवों के लिए बनी भाषा, जो अत्यधिक परिष्कृत भाषा है, अत्यधिक परिमार्जित भाषा है, जो त्रुटि रहित है, तो उस भाषा को देव भाषा कहते हैं। भाषा तो बोली जाती है और इस बोली हुई भाषा का जो लिखित रूप होता है उसके लिए लिपि का प्रयोग करते हैं। अर्थात भाषा जिन वर्णों के द्वारा, जिन अक्षरों के द्वारा लिखी जाती है, लिखने में जिस स्वरूप का प्रयोग होता है वह स्वरूप लिपि कहलाता है। तो संस्कृत भाषा लिखने के लिए सबसे पहले प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कालांतर में ब्राह्मी लिपि से बहुत सारी लिपियाँ निकली और इसी में एक लिपि है देवनागरी लिपि। तो पिछले कई हजार वर्षों से संस्कृत लिखने के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता रहा है। इसके अलावा देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी और नेपाली भाषा लिखने में भी करते हैं। तो इसी देवनागरी लिपि के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार संस्कृत के जो स्वर हैं वह देवनागरी लिपि में किस प्रकार प्रकट होते हैं। सबसे पहले हम जरा भाषा की संरचना पर बात करते हैं। आप देखिए कि यह एक वाक्य है। जैसे एक वाक्य मैंने लिया है, अहम सौरभः अस्मि। यह वाक्य जो है
यह पदों का समूह है। यह एक सार्थक वाक्य है। सार्थक वाक्य मतलब जो परस्पर जो ये अहम, सौरभ और अस्मि, इन्हें हम पद कहेंगे। ये तीन जो पद हैं ये इस प्रकार संबंध होते हैं, इस प्रकार आपस में बैठते हैं कि इनसे एक अर्थयुक्त वाक्य निकलता है। तो एक सार्थक वाक्य जो होता है वह सार्थक पदों का समूह होता है। यह तीन पद हैं हमारे पास, अहम, सौरभ और ये तीसरा पद हो गया अस्मि। तो ये तीन पद हैं, इन तीन पदों से मिलकर के एक सार्थक वाक्य बना, और ये तीन जो पद हैं वे भी सार्थक हैं। इस प्रकार एक वाक्य जो होता है वह पदों का समूह होता है और इन्हीं वाक्यों से भाषा बनती है। अब देखिए, यह जो अहम, सौरभ और अस्मि, अहम, सौरभ, अस्मि, तो ये जो तीन अलग अलग पद हैं ये शब्दों से बने हुए हैं। अहम, यह भी एक शब्द से बना हुआ पद है। सौरभ, यह सौरभ शब्द से बना हुआ पद है। अस्मि, यह एक अस धातु से बना हुआ पद है। सारांश यह है कि वाक्य में सीधे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, वरन शब्द जो पहले पद में परिवर्तित होते हैं और पद वाक्यों में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सार्थक जो पद होता है वह सार्थक शब्दों से बना होता है। अब अहम में जो शब्द है वह अस्मद है, सौरभ में जो शब्द है वह सौरभ है और अस्मि में जो शब्द है वह अस है। तो ये तीन जो अलग अलग शब्द होते हैं, इन तीन शब्दों से तीन ऊपर के पद बने और उन पदों से फिर वाक्य बनते हैं और फिर उन वाक्यों से एक भाषा बनती है। अब यदि इस शब्द पर हम ध्यान दें तो इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे खंड किए जा सकते हैं। अ एक अलग खंड हो सकता है, यह स एक अलग खंड हो सकता है, यह म एक अलग खंड हो सकता है, यह द एक अलग खंड हो सकता है। इस प्रकार ये जो अलग अलग जो खंड हैं, अ, स, म, र, आ इत्यादि जो शब्द के जो अलग अलग खंड हो सकते हैं उन्हें हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। इस प्रकार अक्षर या वर्ण जो होते हैं वे भाषा की प्रारंभिक इकाई होते हैं और इन्हीं के द्वारा भाषा का लिखित स्वरूप हमारे सामने आता है, या भाषा का बोला हुआ स्वरूप भी इसी के द्वारा सामने आता है। तो अक्षर या वर्ण जो हैं हमारे लिए प्रारंभिक इकाई, सबसे पहली इकाई। इन्हीं अक्षरों के मिलने से शब्द बने, शब्दों से पद बने और पदों के मिलने से वाक्य बनते हैं जिनसे हमारी भाषा बनती है। इस प्रकार मूल बात यह समझना है कि अक्षर या वर्ण जो हैं ये भाषा की प्रारंभिक इकाई हैं। अब हम थोड़ी बात वर्णों पर करेंगे। वर्ण जो होते हैं भाषा की आरंभिक इकाई हैं, अभी हमने देखा है। यहाँ आप एक पद देख रहे हैं, समाम्नाय। समाम्नाय कहते हैं नियम पूर्वक पाठ तथा अभ्यास को। समाम्नाय पुनः दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम तथा आम्नाय। तो नियमानुसार वर्णों का जो उचित अभ्यास होता है वह वर्ण समाम्नाय है कहलाता है, और यही हमारा आज का विषय है। आज जो है हम वर्णों के बारे में ठीक ठीक सीखेंगे कि वर्ण किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कहे जाते हैं, और वर्ण होते क्या हैं इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। अब देखो, वर्ण शब्द का जो अर्थ है वह बहुत प्रकार का होता है। वर्ण शब्द अपने आप में एक बहुअर्थी शब्द है, इसके कई अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो हो जाता है रंग, इसके बारे में तो तुम सब जानते ही होंगे, जैसे लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग। पुनः हमारे भारतीय सभ्यता में, भारतीय धर्मों में 4 वर्ण बनाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सभी कर्म के अनुसार बनते हैं। ये 4 वर्ण भी एक प्रकार के अर्थ हो गए, लेकिन जो अर्थ हमारे काम का है और भाषा में, व्याकरण में जो अर्थ गृहीत होता है, ग्रहण किया जाता है, वह अक्षर का अर्थ होता है। तो हम लोग इसी अक्षर के अर्थ वाले वर्ण की बात करेंगे आज की कक्षा में और आगे के सभी कक्षाओं में, या फिर व्याकरण विषय के ही अंतर्गत। अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो मूल रूप में अंततः बचा ही रह जाता है।
जैसे अगर यह देखो, जो हमने कहा कि अस्मद में अ, स, म, द, जब अस्मद शब्द को भी हम खंड 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 कर देते हैं तो एक एक जो अक्षर वर्ण रह जाता है वह अंतिम इकाई रह जाता है, हम उससे छोटा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं कि अंततः जिनका नाश नहीं होता है, जिनको आप और छोटा नहीं कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये वर्ण या अक्षर उत्पन्न कैसे होते हैं, तो ये संकल्प के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अर्थात हम सोचते हैं कि हमें कुछ बोलना है, जब हम यह सोचते हैं तो संकल्प के द्वारा ये हमारे उदर, हमारे पेट से उत्पन्न होते हैं और हमारे पेट, हमारे उदर के अंदर से वायु निकलती है और यह वायु इनको ऊपर तक पहुंचाती है। और यह जो वायु है यह मुख के भागों में, जब मुख में ऊपर पहुंच जाता है तो यह अलग अलग स्थानों पर टकराता है और इसी टकराने से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण जो संभव हो पाता है, पहला चरण संकल्प का होता है जिसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। उसके बाद दूसरा चरण संवहन होता है, ये वायु के द्वारा उदर से उठ करके मुख की तरफ आते हैं और मुख में ये अलग अलग जगहों पर टकराते हैं जिससे इनका उच्चारण संभव हो पाता है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि वर्ण क्या है और वर्ण का उच्चारण कैसे होता है। अब वर्णों के प्रकार के बारे में हम सीखते हैं। 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। इनके बारे में हम धीरे धीरे विस्तार से सीखेंगे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं तथा अयोगवाह क्या होते हैं। स्वर, जैसे कि तुम तो परिचित हो गए इन सभी चीज़ों से थोड़े बहुत सीमा तक। स्वर जैसे कि अ, आ, री, ए, ओ, औ इत्यादि, ये सभी स्वर हैं। व्यंजन जैसे कि क, छ, ड, न, प इत्यादि, ये सभी व्यंजन हैं। और अयोगवाह जैसे कि अनुस्वार, चंद्र बिंदु, विसर्ग इत्यादि। इन्हीं 3 कोटियों के बारे में अब हम विस्तार से सीखेंगे। सबसे पहला आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्णों का दूसरा नाम अच्च भी होता है। यह नाम क्यों ग्रहण किया गया है यह हम अगले पाठों में सीखेंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें यह याद रखना है कि स्वरों का दूसरा नाम अच्च होता है और यह व्याकरण में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होगा। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखो कि स्वर वर्णों का दूसरा नाम अच्च है। जहाँ कहीं अच्च शब्द आएगा तुम्हें समझना है कि इसका अर्थ स्वर होता है। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव होता है। अ, आ, ई, उ, ए, इन सभी को बोलने में तुम्हें किसी दूसरे स्वर का या दूसरे वर्ण का सहारा लेना नहीं होता है, उनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इनका उच्चारण स्वतंत्र कहा गया है कि इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। स्वर हमारे पास 8 स्वर हैं, अ, ई, उ, री, री, ए तथा ए, ओ तथा औ। हमारे पास ये 8 स्वर हैं। यह तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास ये 8 स्वर हैं। अब इसमें बहुत सारे स्वर फिर आगे बनते हैं, कैसे बनते हैं वह हम सीखेंगे। तुम इसमें आ, बड़ी ई इत्यादि को नहीं देख रहे होगे, लेकिन वे सभी भी इसमें शामिल होते हैं। वही कैसे होते हैं इन बातों को हम सीखेंगे। स्वर वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक उच्चारण की एक निश्चित अवधि होती है। भाषा में, व्याकरण में उनको हम मात्रा कहते हैं। वर्णों के उच्चारण की अवधि को हम मात्रा कहते हैं। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन होता है। दूसरा जो विभाजन होता है वह उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर होता है। प्रयत्न के आधार पर जो स्वरों का विभाजन हम लोग करते हैं वह हम आज के पाठ में नहीं सीखेंगे, वह जब आगे हम शब्दानुशासन सीखेंगे, जब हम वर्ण समाम्नायक अंतिम पाठों में जब हम पढ़ेंगे तब पुनः वहाँ पर हम
उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर स्वरों के विभाजन के बारे में जानेंगे। अभी केवल हम मात्रा के आधार पर यानी उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर कैसे बनते हैं, ये अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ तथा औ ये पुनः कैसे 22 स्वरों में बनते हैं जिनका प्रायः हम भाषा में प्रयोग करते हैं, यह सब हम आगे सीखेंगे। तो मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 प्रकार के भेद हो जाते हैं। कितने प्रकार के भेद हो जाते हैं? 3 प्रकार के भेद हो जाते हैं। पहला भेद होता है ह्रस्व या लघु स्वर। इसका उच्चारण काल एक मात्रा होती है, इसीलिए इन्हें एक मात्रिक कहा गया है। मात्रा हम लगभग मान सकते हैं कि 1 सेकंड से थोड़ी छोटे की या लगभग 1 सेकंड की अवधि होती है। वैसे तो इसके मात्रा को बहुत ढंग से परिभाषित किया गया है। जो सबसे कोमल पत्ता होता है उसमें सबसे तीखी सुई से छेद करने में जो समय लगता है वह एक मात्रा कहलाता है, या पलक झपकने में जो समय लगता है वह एक मात्रा कहलाता है। तो या फिर अलग अलग पक्षियों के स्वरों के आधार पर भी मात्रा को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अपनी सरलता के लिए हम यह मान सकते हैं कि 1 सेकंड का जो समय होता है वह एक मात्रा का समय होता है। तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए ये एक मात्रिक होते हैं। इस तथ्य को याद रखो कि ह्रस्व या लघु स्वर एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ या गुरु स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए उन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। और एक अंतिम होता है प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में 3 मात्राएं लगती हैं, इसीलिए इन्हें त्रिमात्रिक कहते हैं। इस प्रकार यही 3 हमारे प्रकार हो जाते हैं स्वरों के, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत, जो कि क्रमशः एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक हुआ करते हैं। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वरों को देखें। इनका जैसा कि बताया गया अपर नाम या दूसरा नाम लघु स्वर है। ये एक मात्रा उच्चारण काल वाले होते हैं और इस प्रकार ये एक मात्रिक हो गए। 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री तथा लृ। यही 5 ह्रस्व स्वर हैं। इस बात को स्मरण रखो, अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। इनका दूसरा नाम है गुरु स्वर। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। अब यहाँ यह देखना है, अ जो कि हमारा एक ह्रस्व स्वर था, इसका दीर्घ होता है आ। इसीलिए प्रारंभ में जब मैंने केवल 8 स्वर जो दिए थे वहाँ पर आ को सम्मिलित नहीं किया था, क्योंकि आ जो है वह मूलतः अ का ही दीर्घ रूप है। उसी तरह से यह जो ई है उसी का दीर्घ रूप ई है, इसीलिए इसे हम दीर्घ ई भी कहते हैं और इसे ह्रस्व ई भी कहते हैं। उसी तरह से ऊ का भी दीर्घ रूप बड़ी ऊ है, जिसको हम लोग दीर्घ ऊ कहते हैं और इसे ह्रस्व ऊ कहते हैं। उसी तरह से री, ऋषि का री, उसका भी दीर्घ स्वरूप होता है, जिसे हम दीर्घ री या बड़ी री कह सकते हैं। तो ये जो 4 आ, ई, उ, री, ये क्रमशः अ, ई, उ, री, इनके दीर्घ स्वरूप हो जाते हैं। और लृ का कोई दीर्घ नहीं होता है, तो याद रखें लृ का कोई दीर्घ नहीं होता है। तो ये 4 आ, ई, उ, री, ये 4 लघु स्वरों से बने हुए दीर्घ स्वर हो जाते हैं, उनके दीर्घ स्वरूप हो जाते हैं। तो आ, ई, उ, री, ये 4 लघु स्वरों के दीर्घ रूप हो गए। और उसके अलावा ए, ऐ, ओ तथा औ, ये जो 4 हो गए, ये 4 अन्य दीर्घ स्वर हो गए। तो यही कुल हमारे पास 8 दीर्घ स्वर होते हैं। अब इसको ध्यान में रखो, आ, ई, उ, री, ये लघु स्वरों के दीर्घ रूप हैं। पुनः ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 अन्य दीर्घ स्वर हैं। यही 8 हमारे पास कुल दीर्घ स्वर हैं। तो इस प्रकार अब तक हमने 5 लघु स्वरों के बारे में सीखा और 8 दीर्घ स्वरों के बारे में सीखा। अब आते हैं प्लुत स्वरों पर। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है और इसीलिए इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं।
इनका संकेत प्रायः स्वरों के दाहिनी ओर 3 लगा करके किया जाता है, जैसे अ 3। तो तुम्हें यह याद रखना है, यह समझना है कि स्वर की दाहिनी ओर 3 लिख करके इसका संकेत करते हैं। प्रायः इनका प्रयोग संबोधन में होता है, वैदिक मंत्रों में होता है। संबोधन में कैसे, जब किसी को बुलाया जाता है ऐ रवि, तो रवि जो है इसका जो अंत में जो ई है वह कितना लंबा खिंच गया, तो यही प्लुत स्वर हो जाता है। तो इस प्रकार प्लुत स्वरों का उपयोग प्रायः संबोधन में अथवा वैदिक मंत्रों में ही होता है। प्रायः हमारे सामान्य भाषा के या फिर व्यवहार में प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरीके से अ, ई, उ, री और लृ, ये इनके 5 प्लुत स्वर हो जाते हैं। 5 लघु स्वरों के प्लुत रूप। आपने देखा कि लृ का दीर्घ रूप तो नहीं होता है, लेकिन लृ का प्लुत स्वरूप अवश्य होता है। ठीक है, तो ये अ, ई, उ, री और लृ, इनके ये 5 जो लघु स्वरों के 5 प्लुत रूप हो जाते हैं। और पुनः जो 4 हमारे पास दीर्घ स्वर थे, ए, ऐ, ओ तथा औ, इन 4 दीर्घ स्वरों के भी प्लुत रूप बनते हैं। इस प्रकार हमारे पास कुल 9 प्लुत स्वर हो जाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि हमारे पास 5 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री, लृ। 8 दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 दीर्घ स्वरूप हैं, दीर्घ स्वर हैं। और 9 प्लुत स्वर हैं, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 9 प्लुत स्वर हैं। तो कुल 22 स्वर हमारे पास हो जाते हैं। 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर और 9 प्लुत स्वर। अब जरा आते हैं हम स्वरों को थोड़ा दूसरे ढंग से देखते हैं। अब तक तो हमने उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के विभाजन की बात की थी। मूल स्वर वे स्वर हैं जो किसी अन्य स्वर के मिलने से नहीं बने हैं। ये मूल स्वर हमारे पास, और इस अ, ई, उ, री, लृ, यही 5 हमारे पास मूल स्वर हैं। संधि स्वर वे हैं जो अन्य स्वरों के मेल से बने हैं। हमने एक देखा जो आ, बड़ी ई, बड़ी उ, बड़ी री, ये जो 4 स्वर हैं ये इन्हीं मूल अ, ई, उ, री से निकले हुए हैं। और दूसरे प्रकार के जो स्वर हो जाते हैं वे संधि स्वर हो जाते हैं, वे अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। ये है ए, ऐ, ओ तथा औ। अब हम यह देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। तो ए जो है वह अ और ई मिला करके बनता है, ऐ जो है वह अ और ए मिला करके बना, ओ जो है वह अ और उ मिला करके बना, और औ जो है वह अ और ओ मिला करके बना। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये ए, ऐ, ओ, औ ये सभी दूसरे स्वरों से मिलकर बने हैं तो इनको हम स्वर में क्यों सम्मिलित करते हैं। वस्तुतः स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब देखो, जैसे हम ए बोलते हैं तो उसमें न तो अ की ध्वनि सम्मिलित हो रही है, न तो ई की ध्वनि बोलते समय सम्मिलित हो रही है, यानी इस ए का उच्चारण स्वतंत्र हो रहा है, इसीलिए इसे एक स्वतंत्र स्वर भी माना गया है। लेकिन समझने की बात यह है कि यह ए जो स्वर है, यह ए स्वर जो है वह 2 अन्य स्वरों अ और ई के मिलने से बनता है। उसी तरह ऐ है, उसी तरह ओ है, उसी तरह औ है। ये सभी स्वर तो हैं, ये सभी स्वर तो हैं, एक स्वतंत्र स्वर हैं जिनके उच्चारण में दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन अंततः ये दूसरे स्वरों से मिलकर ही बने रहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो स्पष्ट हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वर 22 हैं, इसमें कुछ संधि स्वर हैं, 4 संधि स्वर हैं, 5 मूल स्वर हैं, उसी तरीके से 5 ह्रस्व स्वर हैं, 8 दीर्घ स्वर हैं और 9 प्लुत स्वर हैं। एक बड़ी बात समझने की यह है कि व्याकरण में कोई स्वर जो होता है वह अपने लघु, दीर्घ तथा प्लुत स्वरूप का भी द्योतक होता है। जैसे व्याकरण में आमतौर पर बोलचाल की भाषा में नहीं, व्याकरण में जब हम अ कहेंगे तो इस अ से
ह्रस्व अ का भी बोध होगा, दीर्घ आ का भी बोध होगा तथा प्लुत आ का भी बोध होगा। उसी तरह से ई है तो एक ई कह देने मात्र से ई के तीनों स्वरूप ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत का भी बोध होता है। ऐसा ही ऊ के साथ है, री के साथ है, लृ के साथ है। उसी तरीके से ए के साथ इसके दोनों स्वरूप दीर्घ तथा प्लुत का भी बोध होगा। तो मूल बात यह समझने की है कि जब हम व्याकरण में जब केवल कोई स्वर कहते हैं या लिखते हैं तो उससे उसके सभी स्वरूपों का बोध होता है। अब प्रश्न ये उठता है, केवल एक स्वर यदि कहा जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे हमको केवल लघु अ कहना है या फिर दीर्घ ई कहना है तो हम क्या करेंगे? जब वह स्वर अपने सभी स्वरूपों का बोध करा रहा है तो हम क्या कहेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो उपाय होते हैं, एक तपरकरण होता है और दूसरा कार लगाना। अब इनको हम विस्तार से समझते हैं। तपरकरण अर्थात इसको कहते हैं स्वर के बाद त लगा देना। किसी स्वर वर्ण के बाद त लगा देते हैं, जैसे अत, इत, इत इत्यादि। यह त लगाने का जो कार्य होता है केवल अ के साथ या ई के साथ, ऊ के साथ, री के साथ, लृ के साथ, ए के साथ, ऐ के साथ, ओ के साथ तथा औ के साथ होता है। यानी जो शुरू में जो हमने 9 स्वर बताए हैं अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हीं 9 स्वरों के साथ हम तपरकरण कर सकते हैं। जैसे अत, इत, एत, ऐत, ओत, औत, रित, लृत। अब इससे क्या होता है, जब हम अत कहेंगे तो इस अत से केवल ह्रस्व अ का बोध होगा। इत कहेंगे तो केवल ह्रस्व ई का बोध होगा। एत कहेंगे तो केवल दीर्घ ए का बोध होगा, प्लुत ए नहीं आएगा। अत कह देने से दीर्घ अ और प्लुत अ उसमें सम्मिलित नहीं होता। तो इस प्रक्रिया को हम तपरकरण कहते हैं। और यह ध्यान में रखना है कि यह तपरकरण जो होता है केवल अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ तथा औ, यही 9 स्वरों के साथ किया जाता है। दूसरा उपाय होता है स्वर के बाद कार लगाना, जैसे अकार, आकार, एकार। इस अकार से भी केवल ह्रस्व अ का बोध होगा, आकार से केवल दीर्घ आ का, एकार से केवल दीर्घ ए का। तो यह जो प्रक्रिया होती है कार लगाने की प्रक्रिया, यह सभी स्वरों के साथ हो जाती है। जैसे अ को हम कह सकते हैं कि यह अत या अकार है। जब केवल ह्रस्व अ हमको कहना है तब हम अत कहेंगे या अकार कहेंगे। केवल दीर्घ ए हमको कहना है तो एत कहेंगे या एकार कहेंगे। ठीक है। केवल दीर्घ औ कहना है तो औत कहेंगे या औकार कहेंगे। केवल दीर्घ आ कहना है तो हम आकार बोलेंगे। यहाँ ध्यान रहो, इसीलिए मैंने यह कहा है कि आत जो होगा हम नहीं कह सकते हैं, आकार कहेंगे, क्योंकि आ जो है वह मूल स्वर अ का ही दीर्घ रूप है, तो यहाँ पर हम तपरकरण नहीं करते हैं। उसी तरह से री है, यहाँ भी तपरकरण नहीं होगा। बड़ी री, यह देखिए यह दीर्घ री है, लघु री में तपरकरण होगा लेकिन दीर्घ री में तपरकरण नहीं होगा। तो मूल बात यह है कि 2 बातें हैं, 2 उपाय हैं जिनके द्वारा केवल स्वर के एक ही स्वरूप को हम लोग बता सकते हैं। तपरकरण जो कि केवल 9 स्वरों के साथ होता है, और कार लगाने की प्रक्रिया जो कि हम किसी भी स्वर के साथ कर सकते हैं। परंपरा कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, स्वर वर्ण, जिनको हम 2 प्रकार से लिखते हैं। ये 4 हैं, अ, आ, ओ तथा अ। इन्हें हम 4 इस प्रकार से भी लिखते हैं। वस्तुतः यही परंपरा देवनागरी लिपि में तथा हिंदी और संस्कृत में लिखने का ढंग होता है। यह मूलतः मराठी का ढंग है, यह सब जो है यह मराठी का ढंग है, लेकिन बाद में यही हमारे लिए भी प्रधान ढंग बन गया है। लेकिन हमें दोनों ही चीज़ें सीखनी चाहिए, अन्यथा पारंपरिक जो लेखन है, जो पारंपरिक पांडुलिपियाँ हैं, उनको हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। स्वर वर्णों के बारे में हमने विस्तार से बात की। अब हम लोग व्यंजन वर्णों के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार स्वरों का दूसरा नाम अच् था, उसी प्रकार व्यंजनों का दूसरा नाम हल है। इस बात को भी हम लोग बाद में सीखेंगे कि व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं।
स्वरों का जैसे कि स्वतंत्र उच्चारण संभव हो पाता था, व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण प्रायः संभव नहीं होता है। वे हमेशा किसी दूसरे स्वर, किसी दूसरे व्यंजन या शब्द के आने पर ही उच्चारित स्वतंत्र रूप से हो पाते हैं। स्वरों का तो स्वतंत्र उच्चारण हो जाता है, लेकिन जब भी हम व्यंजन बोलेंगे जैसे क, तो इसमें अ की ध्वनि मिली हुई है, प उसमें भी अ की ध्वनि मिली हुई है, तो केवल व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता। जैसे अब हमने कहा शक्ल, तो क ल से जुड़ गया है, तब यहाँ पर क का उच्चारण संभव हो पा रहा है, लेकिन पुनः ल का उच्चारण, शक्ल का उच्चारण, ल का उच्चारण तभी संभव हो पा रहा है जब यह शब्द के अंत में आ रहा है। तो यह ध्यान में रखने की बात है कि व्यंजन का जो उच्चारण होता है वह किसी स्वर या दूसरे व्यंजन या शब्द के अंत में आने पर ही संभव हो पाता है। व्यंजन के उच्चारण की आधी मात्रा होती है, इसीलिए व्यंजनों को अर्धमात्रिक भी कहते हैं। तो स्वरों का उच्चारण काल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, परंतु व्यंजन का जो उच्चारण काल होता है वह आधी मात्रा का होता है। यह बात हमें ध्यान में रखने की है। और कुल हमारे पास 33 व्यंजन वर्ण है, जिनके बारे में अब हम थोड़ा विस्तार में सीखते हैं। सबसे पहले हम वर्गीय व्यंजनों को सीखेंगे। अब वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं और इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, यह हम देखते हैं। पहले वर्गीय व्यंजन हो गए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो 25 हैं, ये 25 ही वर्गीय व्यंजन हैं। अब इन्हें वर्गीय क्यों कहा गया? अब क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण जो होता है हमारे मुख में एक ही जगह से होता है, इसीलिए इन्हें एक वर्ग का मान लिया गया, क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब हो गया क जिसका आदि है, आदि यानी पहला वर्ण है, तो वह वर्ग जिसका पहला वर्ण क है उसे हमने क वर्ग कहा। और संक्षेप में इसे हम कु भी लिखते हैं, संक्षेप में इसे हम कु लिख देते हैं। च वर्ग वह वर्ग जिसका आदि वर्ण च है, और इसे हम चू भी कह सकते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, इसे हम संक्षेप में चू भी कह सकते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण, यह ट वर्ग का है। ट इसका, यह वह वर्ग है जिसका आदि वर्ण पहला वर्ण ट है, तो ट वर्ग, इसे हम टू भी कह सकते हैं। उसी प्रकार त, थ, द, ध, न के लिए त वर्ग या तू, प, फ, ब, भ, म के लिए प वर्ग या पू। अब यह बात समझने की है कि हम क, ख, ग, घ, अंग को खू भी कह सकते हैं, च, छ, ज, झ, ञ को जू भी कह सकते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण को उणु भी कह सकते हैं, त, थ, द, ध, न को धू भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसके किसी भी वर्ण को हम उठा लें और उसमें उ लगा दें तो व्याकरण में वह वर्ण जो होता है अपने सभी वर्ग के, अपने वर्ग के सभी व्यंजनों का द्योतक हो जाता है। यह हमें समझना है। लेकिन प्रायः या फिर एक पद्धति के स्वरूप से हम लोग केवल कु, चू, टू, तू या पू बोलते हैं, यानी पहले वर्ण का ही प्रयोग उ लगा करके कर देते हैं और उससे यह मानते हैं कि यह अपने वर्ग के सभी वर्णों को बता रहा है। तो यह हमें समझना है कि हम खू तो बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं क, ख, ग, घ, अंग को एक साथ बताने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यह हम इसीलिए, चूंकि ये 25 वर्गीय व्यंजन है, क्योंकि ये अलग अलग वर्ग के हैं। अब ये वर्ग जो बनते हैं वो उच्चारण के स्थान के अनुसार बनते हैं। अब किस वर्ग का क्या उच्चारण स्थान होता है यह हम लोग आगे सीखेंगे जब हम लोग वर्ण समाम्नाय के अगले चरणों में जाएंगे, दूसरे पाठों में। अब 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। अब उसके बाद य, र, ल, व, श और स और ह, ये जो 8 व्यंजन हैं ये अन्य व्यंजन हैं। अन्य इसलिए कि जिस प्रकार क वर्ग वगैरह को, च वर्ग को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, इन्हें अलग वर्गों में नहीं रखा गया है।
इसका कारण एक ये है कि उनका जो वर्गीकरण हुआ था वह उच्चारण के स्थान के अनुसार हुआ था। इसमें वैसा कुछ नहीं है। अब जैसे य का उच्चारण, ह का उच्चारण वही होता है जो क का उच्चारण स्थान होता है, य का उच्चारण स्थान वही होता है जो च का होता है या चवर्ग का होता है। तो इसी प्रकार से इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार 33 व्यंजन हमारे पास हैं। 25 वर्गीय व्यंजन हो गए और 8 अन्य व्यंजन हो गए। यही कुल 33 व्यंजन हमारे पास होते हैं। अब व्यंजन वर्णों के बारे में हम एक चीज़ देखते हैं। क, श, प, कोई भी व्यंजन यदि हम बोल रहे हैं उसमें अ की ध्वनि का भी प्रयोग हो जा रहा है। तो अब हम क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय अपनाएं कि हम केवल शुद्ध व्यंजन को बता सकें। उस शुद्ध व्यंजन के लिए हम लोग नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हल के बारे में बताया गया कि हल व्यंजन का ही दूसरा नाम है। इस प्रकार हल चिन्ह अर्थात व्यंजन चिन्ह इन्हें हम कहते हैं। अगर देखो तो हल का यह जो स्वरूप है, यह जो खेतों में जो हल चलाया जाता है उसकी जो फाल होती है उस फाल के जैसा ही दिखता है। यह हल में भी यह नीचे यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम लोग शुद्ध व्यंजन जब बताना चाहते हैं या शुद्ध व्यंजन का संकेत करना चाहते हैं स्वर के रहित, तो हम लोग उसमें हल चिन्ह प्रयोग कर लेते हैं, जैसे क, श, प इत्यादि। तो जब कभी हम लोग शुद्ध व्यंजन बताएंगे तो हल चिन्ह का प्रयोग अवश्य करेंगे, और जहाँ कहीं भी हल चिन्ह है वहाँ यह समझना है कि वह शुद्ध व्यंजन है, उसमें किसी प्रकार का स्वर मिश्रित नहीं है। अच्छा, तो शुद्ध व्यंजन वह तो लिखने की बात हो गई कि हमने व्यंजन के नीचे हल लगा दिया है तो हम उसको लिख के बता दिए कि यहाँ शुद्ध व्यंजन है। लेकिन यदि बोलना हो तो हम क के नीचे हल ऐसा बोलेंगे तो वह लंबा पड़ जाएगा। तो क्या करें, इसके लिए भी वही हम लोगों ने स्वरों वाला उपाय बनाया कि व्यंजन में भी यदि हम कार लगा देते हैं तो वह शुद्ध व्यंजन बता रहा है। जैसे ककार तो वह शुद्ध क बताएगा, व्यंजन रहित क, गकार व्यंजन रहित ग, शकार व्यंजन रहित श, शकार व्यंजन रहित श। केवल एक अपवाद, इस प्रकार सभी वर्णों के लिए हम हल चिन्ह का प्रयोग करके शुद्ध व्यंजन बता देते हैं और बोलने के लिए उसमें कार लगाते हैं। केवल एक अपवाद है, जब हमको शुद्ध र व्यंजन बताना होता है तब हम लोग रेफ का प्रयोग करते हैं, रेफ बोलते हैं। रकार कभी नहीं बोलेंगे, रेफ बोलेंगे। तो इस प्रकार 32 व्यंजनों को शुद्ध 32 शुद्ध व्यंजनों के लिए हम लोग कार लगाते हैं। गकार, लकार, शकार, पकार, हकार ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन र के लिए हम रेफ बोलेंगे। इस रेफ को जैसे तुमने कई जगह देखा होगा, जैसे हम धर्म लिख रहे हैं तो यह रेफ यहाँ आता है। वस्तुतः इस रेफ का मतलब हो गया कि यहाँ पर शुद्ध र है। अब शुद्ध र वहाँ पर रेफ के रूप में चला जा रहा है। यह सब बातें हम बाद में सीखेंगे। उसी प्रकार जैसे यह पर्वलो, तो यहाँ यह समझना है कि यह जो रेफ है वस्तुतः वह शुद्ध र है, वैसा र जिसमें किसी प्रकार का स्वर सम्मिलित नहीं है, वह शुद्ध व्यंजन र है। तो उसी को हम लोग रेफ कहते हैं। तो कार लगा करके 32 व्यंजनों के लिए हम लोग शुद्धता का शुद्ध व्यंजन बताते हैं, और रेफ का करके हम लोग केवल र के लिए बताते हैं। कुछ व्यंजन भी होते हैं जो दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे झ है, इसे हम ऐसे तथा ऐसे लिखते हैं। यह प्राचीन पारंपरिक देवनागरी का स्वरूप है। उसी प्रकार अण, यह भी प्राचीन पारंपरिक देवनागरी का स्वरूप है। कुछ वर्षों पूर्व तक अ को, झ को, ण को इसी पारंपरिक रूप से लिखा जाता था। और ल के भी दो स्वरूप होते हैं जो कि प्रायः हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। एक यह भी स्वरूप होता है, यह भी तुमको बहुधा मिलेगा। तो इस प्रकार से यही 3 व्यंजन वर्ण हैं जिनको हम 2 प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार अब तक हमने स्वर तथा व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अब हम देखते हैं कि शब्द का एक विभाजन कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि 2 वर्ण हो गए, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। उसी प्रकार जब कोई भी हम शब्द लेते हैं तो वह या तो अंतिम वर्ण उसका स्वर होगा या अंतिम वर्ण उसका व्यंजन होगा। तो उस हिसाब से हम स्वरांत उसको बोलेंगे
यह स्वरांत हो गया जिसका स्वर से अंत हो रहा है। स्वरांत दो शब्दों से, स्वर और अंत से बना हुआ है। तो वैसा शब्द जिसका अंतिम वर्ण स्वर है उसको स्वरांत या अजंत भी कहते हैं। बताया मैंने कि अजंत या अच स्वर का ही दूसरा नाम है, तो अच और अंत मिलके अजंत बनते हैं। तो वैसे शब्द जिनके अंतिम वर्ण स्वर हो उनको हम अजंत कहेंगे या स्वरांत कहेंगे। प्रायः अजंत का प्रयोग तुम्हें व्याकरण में बार बार मिलेगा। जैसे राम, यह अकारांत या अदंत शब्द है, अंतिम वर्ण इसका अ है। रमा, यह आकारांत या खेद है बच्चों, यहाँ पर हम आदंत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आ के साथ हम लोग त का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह रमा जो है यह अंतिम शब्द आकारांत शब्द हो गया, आदंत हम नहीं कह सकते, लेकिन राम के लिए हम अकारांत या अदंत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह राम अदंत शब्द है क्योंकि म में अंतिम वर्ण अ है। उसी तरह से रमा में अंत में आ है, तो यह आकारांत शब्द हो गया। पिता, यह पितृ जो शब्द हो गया वह ऋकारांत या ऋदंत शब्द हो गया, अंतिम वर्ण री है। उसी तरीके से यह क में बड़ी री की मात्रा लगी हुई है, तो यह क्रीदंत शब्द हो गया। यह ऋकारांत शब्द हो गया, यह क में बड़ी री। तो इसी प्रकार को हमको समझना है। यज्ञ, इसका भी अंतिम वर्ण अ है, तो यह भी अकारांत शब्द है हमारे लिए। तो अकारांत, ऋकारांत, आकारांत इत्यादि शब्द तुम्हें व्याकरण में बार बार मिलेंगे और ये सभी स्वरांत हैं या अजंत शब्द हैं। उसी प्रकार अंतिम वर्ण के अनुसार एक व्यंजनांत या हलंत शब्द हो जाएंगे, जैसे जिनका अंतिम वर्ण व्यंजन है। जैसे सरित, यह तकारांत शब्द हो गया क्योंकि अंतिम वर्ण त है। हविष, यह शकारांत शब्द हो गया, अंतिम वर्ण श है। सम्राज, इसका अंतिम वर्ण जकार है, इसलिए यह जकारांत शब्द हो गया। सुगण, यह नकारांत शब्द है, इसका अंतिम वर्ण न हो गया। तो जब तुम शब्दों के रूप देखोगे जो कि संस्कृत में बनते हैं, तो तुम्हें हमेशा मिलेगा अकारांत शब्द, तकारांत शब्द, जकारांत शब्द, आकारांत शब्द, ऋकारांत शब्द। तो इन चीज़ों से तुम्हें परिचित होना चाहिए। अब तक हमने स्वरों के बारे में बातें की, व्यंजनों के बारे में बातें की। अब आज हम लोग अयोगवाह के बारे में बात करते हैं, जो कि वर्णों की तीसरी कोटि है। जिनका योग न होने पर भी वाहन हो उनको हम अयोगवाह बोलते हैं। ये स्वर नहीं होते हैं, यह समझना है। यह व्यंजनों के ही विकार होते हैं, यानी व्यंजनों से निकले होते हैं। जब हम आगे व्याकरण पढ़ेंगे तो हम कई बार देखेंगे कि कौन कौन से अयोगवाह जो होते हैं किन व्यंजनों के विकार हुआ करते हैं। 5 प्रकार के अयोगवाह होते हैं और ये पांचों प्रकार मिलाकर के कुल 8 अयोगवाहों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार के अयोगवाह हो गए जो कि कुल 8 अयोगवाहों का निर्माण करते हैं। ये 8 अयोगवाह हैं। पहला तो अनुस्वार है, जिससे तुम परिचित हो गए। दूसरा विसर्जनीय है, इससे भी तुम परिचित हो गए। तीसरा जिह्वामूलीय है, इससे भी तुम परिचित नहीं हो गए। इससे उपध्मानीय, इनसे परिचित नहीं हो गए। 4 प्रकार के यम में से कुछ से परिचित हो गए, कुछ से नहीं हो गए। इस पाठ में हम अनुस्वार को देखेंगे, विसर्जनीय या विसर्ग को देखेंगे, अनुनासिक को देखेंगे जो कि एक प्रकार का यम वर्ण है। तो यम वर्ण जो है वो उसके 4 प्रकार जो होते हैं, ह्रस्व यम, दीर्घ यम, चंद्र बिंदु तथा ड़। इसमें हम केवल इस चंद्र बिंदु का ही हम अध्ययन करेंगे आज के इस पाठ में। बाकी यमों का जो प्रयोग है, उपध्मानीय और जिह्वामूलीय, इनका जो प्रयोग है और इनके बारे में हम वर्ण समाम्नाय के अंतिम पाठों में सीखेंगे। इस पुस्तक के अंत में जो संकलित होंगे या इस कक्षा माला के अंत में जो संकलित होंगे। अनुस्वार पर अब हम बात करते हैं। इसका चिन्ह तो तुम सभी जानते हो और यह स्वर तथा व्यंजन के बीच में हमेशा उच्चारित होता है। अनुस्वार का उच्चारण हमेशा स्वर्ण तथा व्यंजन के बीच में आता है। इसको शिरोरेखा के ऊपर ही लिखते हैं और यह मात्रा के ऊपर या उसके साथ दाईं ओर लगता है। जैसे संस्कृत में हमने मात्रांश कहा, तो यह जो अनुस्वार है यह
देखो आ और श के बीच में उच्चारित हो रहा है और आ की मात्रा के ऊपर यह आ रहा है। उसी तरीके से विंशति ही में जाओ, यह विंशति में जो अनुस्वार है यहाँ पर यह ई तथा श के बीच में उच्चारित हो रहा है और यह मात्रा के ऊपर दाईं ओर लगा हुआ है। तो अनुस्वार हमेशा ऊपर रहता है, जो मात्राएं ऊपर लगती हैं उनकी दाईं ओर हमेशा रखता है। तो यह बात हमें सीखना है, समझना है। अब अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है, यह बात हमें ध्यान देने की है। जैसे हमने कहा, हमने लिखा रामम गच्छति, तो इसका उच्चारण हम रामम गच्छति नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वह हम सीखते हैं। तो यहाँ पर अनुस्वार जो आ रहा है इसके बाद हमेशा ग, यह जो ग है, गकार है, यह आ रहा है। ऊपर बच्चों मैंने बताया कि अनुस्वार का उच्चारण हमेशा स्वर तथा व्यंजन के बीच में होता है संस्कृत भाषा में, हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी देखने का है कि तुम यह सोच सकते हो कि रामम, इसमें अनुस्वार के बाद कुछ नहीं है, लेकिन वस्तुतः इसमें अनुस्वार के बाद ग आ रहा है। तो अनुस्वार जो है यहाँ पर भी राम अस्वर और ग के बीच में आ रहा है। तो अनुस्वार के बाद यहाँ ग है। अब ग किसका है सदस्य है, तो ग क वर्ग का सदस्य है, यह ध्यान देना है। यानी अनुस्वार के बाद में जो वर्ण आ रहा है वह किस वर्ग का सदस्य है यह देखना है। और यह क वर्ग का पांचवा, उस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है यह देखना है। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण हमारा अंग है। तो अनुस्वार का उच्चारण अंग के समान होगा, यह बात ध्यान देने की चीज है। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे तब रामम गच्छति नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रामं गच्छति। इस अनुस्वार का उच्चारण हम लोग यहाँ अंग के अनुसार करेंगे, तो रामं गच्छति हम लोग करेंगे। यह बात आपको देखने की है, ठीक है बच्चों। यानी हमें यह देखना है कि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, वह वर्ण किस वर्ग का सदस्य है, उस वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, उसी पांचवें अक्षर का उच्चारण अनुस्वार का उच्चारण होगा। इसको आगे और उदाहरणों से समझते हैं। अब मैंने लिखा फलम चिनोति, तो यहाँ अनुस्वार के बाद च आ रहा है, यही यहाँ लिखा गया है अनुस्वार प्लस च। च जो है यह च वर्ग का सदस्य है। इस च वर्ग का अंतिम वर्ण या पांचवा वर्ण ञ है और इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण ञ के समान हो जाएगा। तो हम फलम चिनोति कभी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फलं चिनोति, फलं चिनोति, यह उच्चारण हम पढ़ेंगे फलं चिनोति। इस तरीके का उच्चारण पढ़ा जाएगा और इसी उच्चारण का तुम्हें अभ्यास करना चाहिए। अब हम आगे एक और उदाहरण देखते हैं। पठनम टंकणम, यहाँ अनुस्वार के बाद ट आ रहा है, तो इसे हम चूंकि यह जो ट है यह ट वर्ग का सदस्य है जिसका अंतिम वर्ण अणा है, तो इस अनुस्वार का उच्चारण न के अनुसार होगा और हम पढ़ेंगे पठनन टंकणम, पठनन टंकणम। इस प्रकार का उच्चारण हम करेंगे। उसी तरह से प्रच्छदम तनोति, तो यह अनुस्वार के बाद त है यहाँ पर, और त जो है वह, या फिर तकार कहो तो यह तकार जो है तवर्ग का सदस्य है और तवर्ग का अंतिम वर्ण जो है वह है न। तो प्रच्छदम तनोति हम नहीं पढ़ेंगे, इस अनुस्वार का उच्चारण नकार के जैसा हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे प्रच्छदन तनोति, प्रच्छदन तनोति, ठीक है। अब उसी तरीके से हम पाठम पठति, तो यहाँ जो अनुस्वार है इस अनुस्वार के बाद प है, तो प जो है पवर्ग का सदस्य है और पवर्ग जो है उसका अंतिम वर्ण म है, ठीक है। तो हम उसका उच्चारण पाठम पठति। उसी तरीके से जब हम कहेंगे, यह देखो फलम, फलम खादति, तो फलं खादति में अनुस्वार के बाद ख आ जा रहा है, तो हम फलम खादति नहीं पढ़ेंगे, हम फलं खादति पढ़ेंगे, क्योंकि ख जो है क वर्ग का सदस्य है और उसका अंतिम वर्ण म है, उसका अंतिम वर्ण अंग है।
तो फलं खादति। यही बात ध्यान में रखने की है कि अनुस्वार का जो उच्चारण होगा वह अपने बाद के वर्ण के अनुसार होगा, यानी बाद का वर्ण जिस वर्ग का सदस्य होगा उसका जो पांचवा वर्ण होगा अंग म न अण इसके अनुसार हमेशा होता है। यह बात समझने की है। अच्छा, यह जो कई बार तुम्हें कहीं पर म लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर अनुस्वार जो है लिखा हुआ मिलेगा, तो तो यह जो मकार है यह भी अनुस्वार में बदलता है। अब जैसे यह मकार देखो, जैसे स्वरम, यह मकार यहाँ उपस्थित है, रामम में यह मकार यहाँ उपस्थित है। तो एक नियम है संस्कृत का जो तुम्हें जानना चाहिए, मकार के बाद जब व्यंजन वर्ण आएगा तब यह मकार अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे यह जब दुग्धम पीबती हम कहेंगे तो हम कभी भी इसको यहाँ पर मकार यदि लिखा मिलेगा तो यह गलत हो जाएगा। यह मकार जो है अनुस्वार के रूप में ऊपर बैठ जाता है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं दुग्धम पिबती। हमेशा इस बात को याद रखो कि मकार जो है यदि बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है तो उसमें वह अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे रामम वदति, यह गलत लेखन हो जाएगा क्योंकि यह व जो है एक व्यंजन है। हम रामम वदति, यहाँ पर मकार जो है यह अनुस्वार में बदल जाएगा। लेकिन यदि मकार के बाद कोई स्वर आ रहा है तब मकार अनुस्वार में नहीं बदलता है। इसीलिए दुग्धम आनयति हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। कभी भी इस पर दुग्धम ध के ऊपर अनुस्वार यदि दे देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। इस बात को समझना है। दुग्धम आनयति हम नहीं कह सकते हैं। दुग्धम आनयति में अनुस्वार नहीं लिख सकते हैं, हमें यह मकार ही लिखना होगा। उसी तरीके से रामम उपगच्छति, इस म के बाद हमारे लिए ऊ आ रहा है जो कि एक स्वर है, इसीलिए हम रामम उपगच्छति ही लिखेंगे, मकार के साथ अनुस्वार नहीं दे सकते हैं। हाँ, मकार यदि वाक्य के अंत में आता है तब वह मकार ही बना रहता है। जैसे आनयति दुग्धम, यह जो है मकार यहाँ पर है जो कि इस वाक्य का अंत है, इसके बाद विराम आ जा रहा है तो हम अनुस्वार नहीं दे सकते हैं। गच्छति रामम, यहाँ पर भी हम म के ऊपर अनुस्वार नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार यह समझना है कि मकार जो है यदि इसके बाद व्यंजन आ रहा है तो वह मकार अनुस्वार में बदल जाता है, अन्यथा वह मकार मकार ही रहता है। अब अगले अयोगवाह के रूप में हम विसर्जनीय को सीखते हैं। इसका दूसरा नाम विसर्ग है, यह भी तुमने देखा होगा। इसका चिन्ह ऐसा होता है, यह सदैव स्वर के बाद आता है, सदैव स्वर के बाद आता है, मात्रा के साथ या उसकी दाईं ओर लगता है। यह अलग अलग परिस्थितियों में स, र या न से बदलकर बनता है। कैसे बनता है यह हम आगे व्याकरण में सीखेंगे, लेकिन हमेशा यह देखना है कि यह मात्रा के साथ उसकी दाईं ओर लगता है। जैसे रामः, यह अ की मात्रा के बाद बगल में लगा हुआ है। यहाँ पर यह नहीं समझना है कि यह जो विसर्ग है यह म के बाद आ रहा है, मन के बाद नहीं आ रहा है, यह अ के बाद आ रहा है रामः। इसको हम अगले पाठ में सीखेंगे। मतिहि, यहाँ पर भी विसर्ग जो है वह ई के बाद आ रहा है, तो इसको दाहिनी ओर लिखा गया है। और हमेशा शिरोरेखा के नीचे लिखते हैं, शिरोरेखा के ऊपर इसको नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार से विसर्ग का लेखन होता है। अब हम विसर्ग का उच्चारण देखते हैं। अब देखो, रामः में जो है यह विसर्ग अ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका उच्चारण ह के अनुसार होगा। रामः, रामः नहीं, रामः, इस प्रकार से उच्चारण होता है। अब जैसे मति के बाद यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ है, तो यह विसर्ग जो है वह ह्रस्व ई के साथ आ रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण ही जैसा होगा। जैसे मति ही हम नहीं बोलेंगे, मति ही, यह बोलेंगे मति ही। उसी तरीके से भानु है, तो यहाँ जो विसर्ग आ रहा है यह विसर्ग यह ऊ के साथ आ रहा है, इसीलिए हम इसका उच्चारण हु के जैसा करेंगे, ह में ह्रस्व उ। तो भानु नहीं बोलेंगे, भानुहु, क्या बोलेंगे, भानुहु। यह बात अभ्यास की है, मते ही भानुहु। इसी प्रकार स्त्री हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ विसर्ग जो है वह बड़ी के साथ आ रहा है, तो स्त्री, स्त्री का हम उच्चारण करेंगे। गोहो,
रहे, इस तरीके का रह गोह, यह उच्चारण गलत है। परिनिष्ठित संस्कृत में अच्छा उच्चारण गोहो रहे, इस तरीके का माना जाएगा। तो इस प्रकार के उच्चारण का तुम बच्चों को अभ्यास करना है। अब हम लोग अनुनासिक पर आते हैं। विसर्जनीय और अनुस्वार तो हम लोगों ने दो अयोगवाहों को सीख लिया है। अब हम लोग अनुनासिक पर आते हैं। अनुनासिक, इसका दूसरा नाम चंद्रबिंदु भी है। तुम लोग प्रायः हिंदी में चंद्रबिंदु के नाम से प्रयोग करते होगे, संस्कृत में हम लोग इसको अनुनासिक के, और यह भी प्रायः स्वरों के बाद आता है। प्रायः क्यों, यह हम आगे देखते हैं। अभी यह शिरोरेखा के ऊपर लगता है और मात्रा के साथ उसकी दाईं ओर लगता है। यह विभिन्न स्थितियों में म या अन्य नासिक वर्णों से बना होता है। तो इस प्रकार जो भी अनुस्वार है, अनुनासिक है या फिर विसर्जनीय है, ये सब मूलतः व्यंजनों के ही विकार होते हैं। यह बात तो तुम पहले सीख चुके हो। अब जैसे पुल्लिंग में देखो, यह जो अनुनासिक है यह उ तथा ल के बीच में आया हुआ है और यह शिरोरेखा के ऊपर रखा हुआ है, ऊ की मात्रा के ऊपर लगा हुआ है। उसी तरीके से महिल लभते, यह एक शब्द है, तो यह बड़ी ई तथा ल के बीच में लिखा हुआ है और यह मात्रा शिरोरेखा के ऊपर मात्रा की दाईं ओर रखा है। तो जिस प्रकार से हम लोग अनुस्वार डालते हैं उसी प्रकार हम लोग अनुनासिक के चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। अब अनुनासिक स्वर भी, स्वरों के दो भेद होते हैं। अनुनासिक भी हो सकते हैं वे उच्चारण के आधार पर, और अननुनासिक या निरनुनासिक, यानी चंद्रबिंदु युक्त और या अनुनासिक युक्त, और अनुनासिक से रहित या चंद्रबिंदु से रहित। तो इस प्रकार प्रत्येक स्वर है वह दो प्रकार का हो जाएगा अनुनासिक के अनुसार। एक तो अनुनासिक और दूसरा निरनुनासिक, यानी जिसमें अनुनासिक नहीं लगा हो। इस प्रकार पहले तो हमने देखा कि कोई भी स्वर है वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आदि इस प्रकार का होता है। तो एक अ का ह्रस्व अ, और ह्रस्व अ का ह्रस्व अ, और फिर अनुनासिक एक निरनुनासिक और अनुनासिक दो प्रकार का। ह्रस्व ई का भी दो रूप हो जाएगा, अनुनासिक रहित और अनुनासिक के सहित। ऊ का भी यही। इस प्रकार स्वरों के मात्रानुसार तो विभाग हमने देखे, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। अब स्वरों के नासिक्य के अनुसार विभाग हो जाते हैं अनुनासिक तथा निरनुनासिक। इस प्रकार 6 प्रकार के अ हो गए। एक तो अनुनासिक रहित अ, अनुनासिक युक्त अ, अनुनासिक रहित आ, अनुनासिक सहित आ, अनुनासिक रहित प्लुत अ, अनुनासिक सहित प्लुत अ। इसी प्रकार से ई के, ऊ के, री के, री के, ए के, ऐ के, ओ के, औ के, ये सभी के भेद होते हैं। यह हमें समझना है कि जितने भी स्वर हैं, चाहे वे ह्रस्व हो, दीर्घ हो तथा प्लुत हो, उनके अनुनासिक तथा निरनुनासिक दो प्रकार के भेद हो ही जाते हैं। लेकिन व्यंजन में केवल य, र, ल, व, इन 4 वर्णों के साथ ही अनुनासिक और निरनुनासिक का भेद जुटता है। यही 4 वर्ण जो हैं वे अनुनासिक भी हो सकते हैं और निरनुनासिक भी हो सकते हैं, यह हमको समझना है। ठीक है, तो मात्र 4 व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, जो अनुनासिक और निरनुनासिक हो सकते हैं। लेकिन जितने भी स्वर हैं वे सभी अनुनासिक और निरनुनासिक होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे व्याकरण की शिक्षा आज की समाप्त होती है। हमने वर्णों के बारे में विस्तार से देखा है, विस्तार से सीखा है। अब आप इसका अभ्यास कीजिए। अब इस पाठ के तीसरे चरण पर हम जाते हैं, जिसमें कि अनुवाद सीखेंगे। इसके पहले अनुवाद में हम लोगों ने पुल्लिंग शब्दों का रूप सीखा था। आज हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए बात करते हैं। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, यह सीता है, तो इसका 2 प्रकार से हम बना सकते हैं, एषा सीता अस्ति या एषा सीता। जैसा कि पुल्लिंग में हमने देखा था कि अस्ति का प्रयोग वैकल्पिक होता है। तो यहाँ पर सीता, बाला, रमा आदि जो भी शब्द हैं वे सभी स्त्रीलिंग है, और चूंकि इनके अंत में आ लगा हुआ है तो इसको हम आकारांत बोलेंगे। इससे भी तुम्हारा परिचय कराया जा चुका है। तो ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं।
तो जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में इनका प्रयोग हम करते हैं तो रमा के लिए रमा, बालिका के लिए बालिका, गजा के लिए गजा, सीता के लिए सीता। गजा यानी हथनी, बालिका यानी बच्ची, रमा लक्ष्मी को कहते हैं और सीता तो सीता है। तो इस प्रकार से ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गए। और सर्वनाम एतत् जो है, जैसा कि पिछले पाठ में मैंने बताया था, यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलता है। तो यह एतत् का जब हम स्त्रीलिंग में बनाते हैं एक वचन प्रथमा विभक्ति में एषा, और अस्ति तो हमारे लिए है के लिए अस्ति का प्रयोग वह सभी लिंगों में समान होता है। यह भी पिछली कक्षा में बताया गया था। इस प्रकार यह सीता है को एषा सीता अस्ति, और अस्ति चूंकि वैकल्पिक है तो एषा सीता भी हम कह सकते हैं। उसी प्रकार यह रमा है तो एषा रमा अस्ति, एषा रमा इत्यादि वाक्य हमारे बनते हैं। एषा गजा अस्ति या एषा गजा, यह हथनी है। एषा अजा अस्ति, यह बकरी है। एषा अजा तो एषा लता अस्ति। तो इसी प्रकार से हम कई अनुवाद बना सकते हैं। अब इन अनुवादों का आप अभ्यास कीजिए। एषा बालिका अस्ति, एषा सीता अस्ति, एषा सीता, एषा अश्वा, यह घोड़ी है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ यहाँ खत्म होता है। एक बार पुनः हम अपने जो लक्ष्य वाक्य है वह भारतम भजामहे, भारतीम भजामहे का स्मरण करें। और चरैवती चरैवती, यह हमारा तो है ही कि हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और अंत में हम अपने तीन मुनियों पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को नमस्कार करते हैं। ओम पाणिनये नमः, ओम कात्यायनाय नमः, ओम पतंजलये नमः। तो इस प्रकार बच्चों आज का हमारा पाठ समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम वर्णों के मेल के बारे में देखेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। चलिए, आप सभी को धन्यवाद।